तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यकीन मानो छात्रों, मेरे फ्री फायर लवर्स, यदि आपने ये पेपर कर दिया तो यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा के कक्षा 9वीं के विज्ञान के विषय में बिल्कुल आप यहाँ पर गर्दा मचा देंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको मैं पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा और पूरा पेपर के साथ आपका मैं हर एक पेपर का, पूरे पेपर का आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है। आपको लास्ट तक बने रहना है। आपके एक एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं, आपके इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। मैं आपको 22 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे कुछ निर्देश पढ़ना है और निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इनका हल करना है। तो आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 75 नंबर का। और इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन पर। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए, क्योंकि देखिए सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाला है 75 नंबर का। तो आपको यहाँ पे जोड़ेंगे, आपका 75 नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए, आपका सही विकल्प आपका चुनकर आपको बताना है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सही विकल्प कौन कौन से दिए गए, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर आपका यहाँ पे प्लास्टिड है, या फिर आपका यहाँ पे अंतःपद्रव्य जलिका है, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल, देखिए कोशिका का जो आपका पावर हाउस कहलाता है, ठीक है, तो ऊर्जा गृह जिसे बोलते हैं, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है आपका? आपको आंसर माइटोकॉन्ड्रिया पे लगाना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक आपका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है एक आपका भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, जब आपको यहाँ पे रासायनिक की बात करें तो रासायनिक में क्या होता है, वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे उदाहरण के हम ले लें, यदि आपका लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी को आप क्या करेंगे, आप उसका बुरादा करिए और बुरादा करके आप क्या करेंगे, पानी में घोलिए। तो क्या लकड़ी घुले? क्या नहीं घुलेगा। यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जो अपने मूल अवस्था से नहीं बदलता है। लेकिन आपका रासायनिक क्या कहलाता है? जैसे कि आपने क्या किया, पानी लिया और पानी लेने के बाद आप उसमें जो है शक्कर को घोल देंगे। तो शक्कर को घोलेंगे तो क्या होगा, वो घुल गया, मतलब उसके मूल अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्या शक्कर बचा? नहीं बचा, है ना। तो ये कहलाता है आपका, कौन सा कहलाता है? आपको कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण के लिए एक होता है आपका यहाँ पे बर्फ, ठीक है। तो बर्फ आपके यहाँ पे उत्क्रमणीय होता है। बर्फ से आप क्या है, पानी बना लेंगे और पानी से पुनः आपका बर्फ में आ जाएगा अपने मूल अवस्था में, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको समझना है। तो आपको रासायनिक परिवर्तन देखिए क्या होगा इसमें, क्या आपका बर्फ का पिघलना होगा। तो आपका यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका भौतिक है। पुनः ये आपका बर्फ पिघल गया, ठीक है, पानी में, और पानी फिर जम जाएगा, आपका बर्फ हो जाएगा। तो यानी आपका भौतिक। और बुरादे का बनना, बुरादा वही बुरादा बन जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे घुले कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि वो बुरादा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दूध से दही बना। देखिए अब यहाँ पे जो आपका ख नंबर लिखा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए दूध से यदि आपका एक बार दही बन गया तो दही से आप उसे पुनः क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उससे सिर्फ मट्ठा बन सकता है, यानी कि छाछ बन सकता है। अब आपने समझ गया। चलिए इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो घर्षण बल सदैव वस्तु की गति कैसे होता है? क्या प्रतिरोध करता है, क्या आपका बढ़ाता है, या फिर आपका संतुलन करता है, या फिर आपका कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आपको सिंपल से देखिए, जब बल क्या करता है, वस्तु की गति को हमेशा क्या करता है, यदि आप एक गाड़ी आ रहा है तो गाड़ी पे क्या करेंगे, यदि आप बल लगाएंगे उसके अपोजिट साइड में, तो क्या होगा, उस घर्षण का विरोध करेगा। क्या करेगा? उसे रोकने का प्रयास करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। गाड़ी का आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो आप क्या होगा, रुकेगा, यानी कि घर्षण का प्रतिरोध करता है। तो आपको आंसर यहाँ पे लगा देना है पहला नंबर, प्रतिरोध करता है। ना तो आपका संतुलन होगा, ना तो आपका बढ़ाता है, ना तो आपका कोई प्रभाव डालता है। इनमें तीनों में से कोई नहीं होगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक आपका सिंपल तरीके से आपको याद कर लीजिएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। आपको यहाँ पे मीटर, या फिर आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटे आपका यहाँ पे ये, ठीक है। आप इसे करेंगे, आप यहाँ बदलते हैं तो एम ए आपका इन्वर्स आपका 2 आ जाता है। सिंपल सा आपका आंसर। इसके बाद आपको वीडियो दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप यहाँ पे टॉपर बनकर निकले, क्योंकि आपके त्रैमासिक के, अर्धवार्षिक के और आपके वार्षिक के नंबर जुड़ने वाले हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पांचवा। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा गया है, समसूत्री विभाजन में से एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति बनती है? तो बहुत सिंपल आंसर है, आपका एक कोशिका से
आपका सिंपल एक पैतृक कोशिका से आपका यहाँ पे 2 संतति बनती है। कितनी बनती है? आपका 2 बनती है। कितना बनती है? आपको आंसर यहाँ पे 2 पे लगाना है। इसके बाद देखिए शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ भाई साहब आपका यहाँ पे होता है ना तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ना तो आपका कोई नहीं, ना तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7वां, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कणों की गति का प्रभाव क्या पड़ेगा? आपका क्या गति कम हो जाएगा या फिर आपका गति बढ़ जाएगा? तो भाई साहब जैसे आप क्या करें, तापमान बढ़ाएंगे तो आपका पदार्थ के कणों की गति आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना प्रेशर आपका बढ़ेगा, गर्म होगा, वो उतना क्या होगा, इधर से उधर घूमेगा। तो आपको आंसर यहाँ पे आप कर देना है क नंबर। इसके बाद क्वेश्चन 8वां, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आपको बता दो वाहनों में ईंधन के रूप में यहाँ पे आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपका यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपका यूज किया जाता है। तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप देखेंगे दिल्ली में जो गाड़ी चलती है वहाँ पे सीएनजी का आपका यूज किया जाता है। और इसके बाद आप वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पे आपका टारगेट जो है 1 की लाइक का है इस वीडियो का, तभी आपको यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आगे के सारे सब्जेक्ट के आंसर आप पाएंगे लगातार। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे 8 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? आपके 8 नंबर के ही हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो भाई साहब आपका यहाँ पे परम शून्य का आपका यहाँ पे ताप का मान होता है माइनस आपका 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या करना है आपको? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भाई साहब केंद्रक की खोज आपका यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन सा किया था? रॉबर्ट आपका यहाँ पे ब्राउन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद देखिए क्या है लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो भाई साहब वेग परिवर्तन की दर आपको यहाँ पे क्या कहलाता है? आपका त्वरण कहलाता है। आप यहाँ पे त्वरण लिख दीजिए, कोई आपका यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सीलरेशन। इसके बाद देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आप चाहो तो यहाँ पे एन या फिर आप यहाँ पे न्यूटन लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पे एकदम आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए किसी वस्तु का डैश डैश जड़त्व की माप होती है। तो आपको यहाँ पे किसी वस्तु का क्या आपको बताना है? यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? आपका जड़त्व की आपका माप होता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको द्रव्यमान करना है। अब इसके बाद देखिए क्रोमोसोम्स डीएनए तथा डैश डैश के बने होते हैं। आंसर आपको यहाँ पे प्रोटीन करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे प्रोटीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका यहाँ पे ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका यहाँ पे आपको ऊतक लिख देना है। और इसके बाद देखिए लास्ट वाला, ऐसे विभाज्योतक कोशिका जो शीर्ष में पाए जाते हैं, कौन सा विभाज्योतक कहलाते हैं? आपका यहाँ पे शीर्षस्थ। ठीक है, आपको आंसर से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके सातों के आंसर मिल गए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए और यहाँ पे गर्दा मचा दीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे तीसरा, आपका सही जोड़ी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी करवाते हैं। कैसा आपका यहाँ पे आंसर होगा? तो सही जोड़ी आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देखिए पहला आपका न्यूटन लिखा है। ठीक है, तो आपको न्यूटन आपका बताना पड़ेगा आपका कौन सा होगा। तो न्यूटन ने क्या खोज किया था? आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई साहब कि इन्होंने जो खोज किया था, आपको यहाँ पे उसका आंसर आपको देना है। हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और आपके एक भी क्वेश्चन जिससे गलत ना हो। तो इन्होंने दिया था आपको यहाँ पे गति का नियम। ठीक है, तो गति का नियम कौन सा हो जाएगा? आपको यहाँ पे इसका ई नंबर हो जाएगा। और कोशिका भित्ति की क्या है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है आपका यहाँ पे सेलुलोज का, आप इसे करिए सी नंबर। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है आपको बताना है, या फिर आपका यहाँ पे यह आपका होता है, आपको उसमें उपस्थित होता है आपका हरित लवक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आपको यहाँ पे हरित लवक की अनिवार्यता होती है। इसके बाद लोहे में जंग लगना, तो आपका ये कैसा है? आपका यहाँ पे आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 4 को आपको यहाँ पे बी नंबर में लगाना है। इसके बाद कोशिका खोज किसने किया? तो कोशिका खोज 1665 में आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसके बाद देखिए चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि आपको वृत्त में गति करती है। और वेग की कमी को क्या कहते हैं? तो वेग की कमी आपको कहलाता है आपका सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे मंदन कहलाता है। और रुकी हुई बस आपका यहाँ पे विराम अवस्था में। ठीक है, देखिए सारे आंसर मिल गए। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे मोटिवेशन लेकर आपको एक एक क्वेश्चन रखने हैं, जिससे आपको यहाँ पे
पूरे के पूरे आपको नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे आता है एक शब्द या आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना। आपके 8 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए आपको यहाँ पे इनके आंसर आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन, वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाते हैं। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे जिसमें आकार और क्या होता है इनमें आपका परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आपके यहाँ पे ठोस अवस्था। क्या कहते हैं आपको उसको? ठोस आपका यहाँ पे अवस्था आपको आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखित आंसर दिखाऊं, कोई टेंशन नहीं मत लीजिएगा। नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपको आंसर आपको इसमें करना है ऊर्ध्व पातन। ठीक है, आप यहाँ पे ऊर्ध्व पातन कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, जड़त्व तो किसे कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो इसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहता है। ठीक है, तो वह गुण जो किसी गति का क्या होता है यहाँ पे विरोध करता है उसे कहते हैं यहाँ पे आपका जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका ये जड़त्व का हो गया, परिभाषा आपको मिल जाएगा। संवेग देखिए क्या होता है, संवेग होता है आपका यहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आप कहलाता है आपका संवेग कहलाता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे, आपका चल जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान गुणन आपका यहाँ पे गुणा आपका वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणन को यहाँ पे आपका संवेग कहते हैं। चाहो तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आपका देखिए पांचवा, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो आपका प्रोटीन का संश्लेषण आपका कोशिका में आपको राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? आपका राइबोसोम में। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और आपका 80S। ठीक है, इसके प्रकार है। और 6 नंबर, विलयन किस प्रकार का आपका मिश्रण है। तो विलयन आपका यहाँ पे समांगी मिश्रण है। आंसर क्या करेंगे आपके यहाँ पे? समांगी आपका मिश्रण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये लिख दीजिएगा। इसके बाद एटीपी का आपका पूरा नाम। तो एटीपी का पूरा नाम आपका होता है AC, देखिए एडी होता है एडीनोसिन, और एडीनोसिन के बाद आपको लिखना है यहाँ पे ट्राई, और ट्राई के बाद आपका यहाँ पे फास्फेट। ठीक है, आप यहाँ पे फास्फेट लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं। तो आपको इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए क्लोरो आपका यहाँ पे प्लास्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको 8 के 8 आंसर दे दिए। अब इसके बाद आपका आता है, देखिए आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दूंगा, भौतिक परिवर्तन क्या है। आपको इसका प्रॉपर आपको एक एक उदाहरण आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन मत लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे जो आपका लिखा है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जब किसी वस्तु के आपके मूल क्या होता है, मूल अवस्था से उससे कोई आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, आपको यहाँ पे उदाहरण भी देना है। और रासायनिक क्या होता है, जब किसी वस्तु के उसके मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही का बनना। तो आपको इसका आंसर मिलेगा, दोनों का आंसर। और इसके बाद पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो आपको पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। भाई साहब, अब पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपका ठोस, द्रव और गैस होता है। और गलनांक क्या होता है, तो क्या होता है जब किसी पदार्थ को क्या करता है आपका यहाँ पे देखिए, गलाना मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आपका कम होना, इसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। और वेग और चाल में आपको यहाँ पे अंतर। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इनका एक एक करके इन सभी का आंसर, आपको विस्थापन और दूरी में अंतर, 2 अंतर बताएंगे। और साथ में आपको यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली का आपका वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, आपको इसका आंसर। और साथ में आपको यहाँ पे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, आपका इसका आंसर। और इसके बाद आपका संरक्षण आपका क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, और साथ में न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आपको हम डायरेक्टली इसके आंसर दिखाएंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लाइसोसोम का आपका आत्मघाती थैली क्या कहते हैं। रिक्तिका के आपके 2 कार्य लिखिए, आपके इनके आंसर बताते हैं। तो चलिए पहले इसके बाद आपका इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसके बाद आगे के देखेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या आता है। आपका क्वेश्चन पूछा गया, भाई साहब आपका भौतिक परिवर्तन क्या है। आपको आंसर लिखना है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक पहचान कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आपका जो है वो सिंपल समझिए, जब कोई पदार्थ क्या होता है अपने पुरानी अवस्था में पुनः लौट जाए, मूल अवस्था में लौट जाए, उसे कहते हैं आपका यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे किसी बर्तन में पानी डालकर नीचे से ताप दें तो पानी वाष्प में बदल जाएगा, और अगर उसी बर्तन के नीचे ढक्कन रखे तो वह क्या होगा, वाष्प पुनः क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए ऊपर आप क्या
करेंगे, जैसे कि आप नीचे से गर्म किए तो ऊपर भाप निकलेगा और उसके ऊपर अगर ढक्कन रख दें तो क्या है, पानी की बूंदें फिर आपका यहाँ पे वाष्प यानी आपका यहाँ पे पानी बन जाएगा। सिंपल सी बात। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इसके अथवा क्वेश्चन आपका दिया गया है रासायनिक परिवर्तन क्या है, आपको आंसर इसका करना है। देखिए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या फिर जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, डिकम्पोज होकर उसका गुण और वैशिष्ट में बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब आपके मूल रूप में इस मूल रूप की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि आपका लोहे का जंग लगना, ठीक है, एक बार जंग लग गया तो आपका ये पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। और अगरबत्ती का जलना, जलने के बाद क्या पुनः अगरबत्ती बनेगा, नहीं बन पाएगा। दूध का दही में बनना, ठीक है, दूध से एक बार दही बन जाएगा तो दोबारा क्या है वो दूध नहीं बन पाएगा, दूध फट जाएगा तो वो भी आपका यहाँ पे दोबारा दही नहीं बनेगा। सिंपल सी बात। देखिए चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है पदार्थ में से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ विभिन्न प्रकार की कणों से मिलकर बनता है और जो भौतिक स्थान घेरता है इसमें जड़ता होती है, और आधुनिक भौतिक सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न पदार्थों कणों में विशिष्ट एक आपका यहाँ पे द्रव्यमान और आकार होता है। और भौतिक कणों में सबसे अधिक उदाहरण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक, आपके पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। जब उसे तोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बनता है, आपका परमाणु बनता है पदार्थों को तोड़कर, तो आपको इसे याद करना है। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, गलनांक से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर, जब किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव्य अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव अवस्था क्या होते हैं, साम्य अवस्था पर होते हैं, मतलब कि आपका इक्वल होते हैं। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 7वां आता है, वेग और चाल में आपको 2 अंतर। ठीक है, तो वेग और चाल में आपको 2 अंतर बताते हैं। बस आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है और धक आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए पहला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किसी वस्तु द्वारा, क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई आपका दूरी को उसका चाल कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में आपका तय किए गए विस्थापन को यहाँ पे उसका आपका वेग कहलाता है। ठीक है, आप इसे करिए। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, 2 ही पॉइंट लिखना है आपको, यह एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यह एक सदिश राशि है, तो देखिए आपका चाल जो है आपका अदिश राशि है और वेग आपका यहाँ पे क्या है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है, तो दिशा और परिमाण इसमें दोनों होता है, और इसमें मात्र आपका परिमाण होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, दूरी क्या हो गया, आपका यहाँ पे अदिश राशि है और यह एक आपका विस्थापन सदिश राशि है। तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर या बड़ा होता है। ठीक है, और जबकि विस्थापन का मान दूरी से कम या फिर आपका बराबर होता है। तो देखिए दूरी क्या होता है, आपका यहाँ पे विस्थापन के मान से बराबर होगा या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन विस्थापन में क्या होगा, कम होगा या फिर बराबर होगा। इसके बाद देखिए, जब एक गतिशील वस्तु के लिए समय में वृद्धि होती है तो उसे सदैव दूरी बढ़ती है, और जब विस्थापन का मान ऐसी स्थिति में क्या होता है, घट या बढ़ दोनों सकता है। ठीक है, चलिए विस्थापन मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आपका एक ऐसा दूरी चला, एक ऐसा, इसके बीच की विस्थापन आपका ये हो जाता है। ठीक है, और दूरी मतलब आपका सीधा सीधा होता है, तो ये आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली क्यों कहा जाता है, आपका 8वां क्वेश्चन। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यह कोशिका सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने से रोकती है और यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकता है। इस कारण कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक आपका झिल्ली भी कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन आपका लिखा है, कोशिका का जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अकेली कोशिका और संपूर्ण जीव का बना सकती है। कोशिका की रचना अनेक कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उसके विशेष कार्यों के अनुरूप होता है। तो आपको यहाँ पे क्या है, कोशिका एक आपका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक आपका इकाई है, आप इसे जरूर याद करिएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल आंसर, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान शून्य होता है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य होता है, ठीक है, तो उस वस्तु का संवेग स्थिर होता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, अर्थात कुल परिणामी बल F बराबर 0 होगा तो स्थिरांक भी संवेग संरक्षण का आपका नियम कहलाएगा। इसके बाद न्यूटन का आपका द्वितीयक नियम आपको बताया गया है, तो न्यूटन का चलिए द्वितीयक नियम आपको समझा देते हैं। आपका लिखा है इसमें, किसी पिंड का आपका संवेग परिवर्तन पर दर लगाए गए आपके बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, लिखा है कि भाई साहब आपका किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के आपके यहाँ पे समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे
और उसकी संवेग दिशा वही होता है जो उसकी बल की होगी। सिंपल सी बात, बल इधर लगेगा तो इधर ही आपका संवेग होगा, ठीक है। ऊपर लगा तो आपका ऊपर ही होगा, ऐसे करके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एंजाइम, पाचन एंजाइम होता है। कोशिकीय उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और इसे ही कोशिका को पचित कर देता है, आपका कहलाता है यहाँ पे आपका सुसाइड बैग। इसके बाद रिक्तिका के आपके यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपका पूछा गया भाई साहब आपके 2 कार्य। तो देखिए रिक्तिका में कोशिका में झिल्ली के माध्यम से पानी और अन्य पदार्थों के परासरण को अनुमति देती है। रिक्तिका कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म की अम्लता को अवशोषित करके पीएच बैलेंस को बनाए रखती है और रिक्तिका साइटोटॉल और विषाक्त पदार्थों आदि की सुरक्षा भी करता है। तो हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया। अब यहाँ पे आपको 11 से लेकर आपकी पूरा 12वीं तक का आगे का आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट तरीके से आपको इनका आंसर बता दिए हैं। आगे के पार्ट में, पार्ट 2 में आपको यहाँ पे आगे के सभी के आंसर मिलेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगले एक नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में हम यहाँ पे आपको इंग्लिश का पहले पेपर का आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।